सपने देखने दो, मन की आंखें सेकने दो, हल्की हल्की आँच दो ना जरा, दिल को भी अब खोलने दो, खुल के बातें बोलने दो, महकी महकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैब्स का किचन। मैं टैब्स और हाँ जी, ये मेरा किचन है। आज हम क्या बनाने वाले हैं? एक्चुअली मुझसे बहुत से लोगों ने ये फरमाइश की है कि हमें कोई अच्छी सी मज़े की चटपटी किस्म की जो है ना वेजिटेरियन रेसिपी हमारे साथ शेयर करें, जिसको बनाना भी आसान हो और जो खाने में भी बहुत मज़े की हो। भिंडियाँ तो आपको नज़र आ रही होंगी मेरे सामने, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे मसाले वाली जो भिंडी नहीं होती है, जो वो होटलों और रेस्टोरेंट्स में मिलती है और ढाबों में मिलती है, वो वाली मैं शेयर करूँ, लेकिन ट्विस्ट के साथ। तो ट्विस्ट क्या है? वो ये है कि मैं इसको आपको एयर फ्रायर में बनाना सिखाऊंगी भिंडी को, और इसको बनाना कितना आसान और कितनी जल्दी बनती है। वैसे अगर एयर फ्रायर नहीं है तो आप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको दिखा दूंगी कि आप क्या कर सकते हैं। तो चलें अपनी कोई थोड़ी सी वक्रे टाइप की भिंडियाँ बना लें। भिंडी बनाने तो हमें भिंडी तो चाहिए, लेकिन एक टिप है जो मैंने आपसे शेयर करनी है, वो ये है कि भिंडी को धोने के बाद आप ये देखें, जैसे मैंने ये कपड़े के ऊपर नहीं डाल के इसको एयर ड्राई किया है, उसको ड्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो बड़ी लेसी लेसी सी भिंडी बनेगी। तो बस ठीक है, फिर हम अपनी भिंडियों को काटना शुरू करते हैं। ओके जी, ये देखें जी, हमारी भिंडी हमने काट ली है और ये है 1 किलो। 1 किलो भिंडी को देखने मैंने कैसे काटा, आपने जैसे काटना है काट लें। चलें अब इसको जो है ना हम अपने एयर फ्राई में रखते हैं। आए चले, हमारा जो एयर फ्राई है ना वो प्री हीट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब थोड़ा सा जो ऑयल है ना आप इस पर डालें एयर फ्राई के अंदर, ऐसे थोड़ा सा, और फिर हम इसमें डालते हैं अपनी भिंडियाँ। और अगर तो आपके पास भिंडियाँ ज़्यादा हैं तो आप बैच में पका लें, ठीक है। अब इसमें हम सारी भिंडियाँ डालते हैं और इसमें ना आपने कम से कम जस्ट 2 टेबलस्पून जो है ना आपने इसमें ऑयल डालना है, कोई सा भी डालना है, ठीक है। और अब आपके एयर फ्रायर पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने रखा है 200 डिग्री पे, मैं इसको रख रही हूँ 20 मिनट के लिए, ठीक है। अगर तो आपका एयर फ्रायर डिफरेंट तो आप भले 15 मिनट के लिए कर लें। तो बस चलें फिर मिलते हैं। ओके जी, ये देखें हमारी जो है ना ये भिंडियाँ बहुत गर्म है, लेकिन देखें कैसे ब्राउन सी हो गई, ये तैयार है। अब हम ये बस सारा कुछ तैयार है ऑलमोस्ट। चलें अब बनाते हैं, ख़त्म करते हैं अपनी भिंडियाँ। ऑयल इतना गर्म हो जाए ना, ये देखिए मैंने 2 प्याज लिए थे ऐसे मीडियम साइज़ के, और उसको मैंने पतला पतला काट लिया था। और अब हमने इन प्याज़ों को सिर्फ सौटे करना है, हमने ब्राउन नहीं करना है, हमने सिर्फ इनको नरम करना है और सौटे करना है। ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते चंचल। जब ये देखें जो प्याज है ना उनको मैंने हल्का हल्का सौटे किया है, जब ये बिल्कुल ऐसे नरम नरम से हो जाए, अब हमने क्या करना है, हमने जो ये प्याज है ना इनको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है जो मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन यकीन करें ये बहुत मज़े की बनती है। अगर ऑयल आ भी जाए कोई बात नहीं, क्योंकि ये सालन में वापस डलेगा। तो चलें अब हम ये सारे प्याज निकालते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका मसाला आप कैसे बनाना है। हमने अब निकाल लिया ना, अब हमने क्या करना है, इनके अंदर ये देखें, ये मेरे पास थोड़ी सी है लाल मिर्चें, हमने ये डाल देनी है, ठीक है। ये है मेरे पास 1 टीस्पून कलौंजी का, आपने ये डाल देना है। और साथ ही ना मैंने ली हैं कोई 4-1 हरी मिर्चें आपकी जितना दिक्कत है आप वो डाल दें, ठीक है। हमने थोड़ा सा इस मसाले को पका लेना है, मेक श्योर आपकी आंच जो है वो थोड़ी सी तेज़ हो, ठीक है। अब हम इसको पकाते हैं। अच्छा ये देखें ये मसाला पक गया ना हल्का सा यहाँ पे, और मिर्चें भी थोड़ी सी हो गई हैं। अब आपने क्या करना है कि देखिए मैंने लिए थे 4 टमाटर और उनको मैंने पतला पतला काट लिया। इतने ही गर्म तेल में आपने ये टमाटर डालने हैं, ऐसे ही। मेक श्योर कि तेल आपका गर्म हो और आपने इसी तेज़ आंच पे इन टमाटरों को थोड़ी देर ऐसे ही पकाना है, ठीक है, जब तक ये हल्के हल्के नरम ना हो जाए। देख रहे हैं, इधर से करीब ला के इनको दिखाएं, ये देख रहे हैं ना टमाटर कितनी नरम नरम से हो गए हैं, ठीक है। जब ये ऐसे हो जाएं, हमने अब इसके अंदर डालना है मसाला। तो मसाला तो बहुत सिंपल है, ये देखें ये है मेरे पास 2 टीस्पून या भरा हुआ टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, ठीक है। आपको जितनी मिर्चें पसंद है डाल दें, कम ज़्यादा करनी कर लें। ये है मेरे पास 1.5 चम्मच भरा हुआ जो नहीं होता है पिसा हुआ धनिया, ये सिर्फ 4 मसालों में बनती है, इसलिए मुझे पसंद है। और ये देखें इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इतना 1/4 टीस्पून हल्दी, और साथ ही मैं इसके डाल रही हूँ, ये देखिए मेरे पास 1 भरा हुआ जो है ना टेबलस्पून है पिसा हुआ वो नहीं होता है अनारदाना, उसका पाउडर। अगर नहीं है तो आप आमचूर ले लें, और थोड़ा सा मतलब अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना आप इसमें नमक डालें, ठीक है। मैं डाल रही हूँ अबाउट 1, और ये है 2 टीस्पून नमक।
बस इतना ही मसाला डलेगा इसके अंदर। अब इसको हम चलते हैं, भूनते हैं जल्दी जल्दी। अब हमने इस मसाले को इसके अंदर अच्छे तरीके से भूनना है। देखा ना कैसे सूखा सूखा सा बन रहा है सब कुछ, ठीक है। अब इस मसाले को हम अच्छे से पकाते हैं और साथ ही जब हमने इसको एक साथ मिक्स कर लिया, अब हमने जो वो अनियंस नहीं फ्राई करके रखे थे, वो जो सौटे किए थे, हम वो अनियंस भी डाल देंगे। इसीलिए मैंने कहा था ऑयल की फ़िक्र ना करें अगर स्टेन नहीं होता। अब हम इस सारे मसाले को थोड़े से तेज़ आंच पे और अच्छे तरीके से भूनते हैं। अच्छा ये देखिए ना कैसे मसाला, मैं इसको 5 मिनट से भून रही हूँ। ऐसी कोई लजीज किस्म की खुशबुएँ आ रही है ना। और गर्मियों में जब आप इसको खाएं ना, तंदूर की रोटियाँ, घर की रोटी, साथ में हो नमकीन लस्सी, आय हाय मज़े आ जाते हैं। वैसे ये जो बेस मैंने आपको बताई है ना, इसी बेस के अंदर अगर आपने करेले भी बनाने हैं ना तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो भी ऐसे ही फ्राई करें करेलों को या उनको एयर फ्राई करें। मैं आपको करेले सिखाऊंगी ज़रूर। अच्छा ये देखिए हमारी भिंडियाँ कितनी ज़बरदस्त हैं। इनको मैंने एयर फ्राई में बनाया है और ये हेल्दी भी हैं और कितने अच्छे तरीके से हैं। एयर फ्राई नहीं है आपके पास तो आप इनको फ्राई कर लें। देख लें, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखें प्लेट में ऑयल भी नहीं है, नहीं तो लोगों को यही शिकायत होती है ना भिंडियों की। अब हमने इस मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा अब ये भिंडियाँ हमने इसमें मिक्स करनी। अब आप क्या करें कि चूल्हे को करें आहिस्ता, ठीक है, बिल्कुल आहिस्ता। और इसको हमने क्या करना है, ढक कर हमने 10 मिनट तक दम देना है। हाँ जी, फिर भिंडियाँ आप दिखाती हूँ मैं आपको कैसी बनी। बिस्मिल्लाह, इसको देखते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। ओह हो, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कैसी खुशबू आ रही है। चलिए जी भिंडियाँ तैयार हैं और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इनको निकालने लगी हूँ एक डिश के अंदर और ये देखें, हम आपको बताते हैं आपको कैसी बनी है। हमारी भिंडियाँ तो तैयार हैं और पूरे घर के अंदर ऐसी ऐसी खुशबुएं आ रही है ना, मज़ा आ रहा है उनकी खुशबुओं से ही। मुझे भिंडी बहुत ज़्यादा वैसे पसंद है, तो इसको वैसे ट्राई तो करना चाहिए। वैसे आप रोटी के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ मर्जी खाएं। सूखी सूखी सी बनी है, बड़ी मज़े की बनती हैं। बड़ी ये कोई वो कहते हैं ना किलर किस्म की भिंडियाँ, क्या कहेंगे उसे उर्दू में, तो मतलब बड़ी कोई शदीद ज़बरदस्त ख़तरनाक किस्म की भिंडियाँ बनी हैं और बहुत ही मज़े की हैं। और इसका आफ्टर टेस्ट भी बहुत मज़े का है। तो ये थी हमारी रेसिपी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स है ना, उसमें कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके।